आपने कहा ना कि ख़ानदानी, ये बिल्कुल ऐसे ही है। होता ये है कि उनके नानकों में या दादकों में किसी ना किसी के बाल गिरे होते हैं जी। ज़रूरी नहीं कि हर चचा के या ताया के या मामू के या इस तरह गिरे हों। अच्छा, ये होता ख़ानदानी मसला है। कुछ लोग ऐसे हैं जो माइग्रेट करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे फैसलाबाद का रहायशी अगर कराची चला जाता है या फैसलाबाद से एक रहायशी दुबई चला जाता है तो उसमें भी ये प्रॉब्लम पेश आ सकती है पानी की वजह से क्लाइमेट चेंज से, जैसे मौसम बदल जाता है, तब्दीली आ जाती है, उससे भी ऐसा होता है। अच्छा सर, जो हेयर पैच है वो आप कैसे फिटिंग करते हैं, लगाते हैं? मैंने सुना है एक क्लिप वाला होता है, एक फिक्स होता है। इसके ना वकास भाई 3 मेथड है अच्छा लगाने के। ठीक हो गया। अगर तुम देखते हैं बंदे को कि बंदे के सर पे कितने एरिए पे बाल नहीं है, उतने एरिए को हम मेजर करते हैं ना, उसका नाप लेते हैं। ठीक है। फिर उतने एरिए का उस साइज का यूनिट जो हेयर पैच जिसे कहते हैं, कुछ लोग विग कहते हैं, वो उसको लगाते हैं। अच्छा, ये पहले सारा सर का जो होता है वो सारा उसका मेजरमेंट करनी पड़ती है। सही उसमें फिर हम 2-3 चीजें और नोट करते हैं। पहले ये कि उसके जो सर हैं उस पर कहीं थोड़े थोड़े बाल तो नहीं है। अगर उसके थोड़े थोड़े बाल हों, 3 मेथड है। टेप लग सकती है, क्लिप लग सकते हैं और फिक्स हो सकता है। अच्छा, फिक्स भी हो सकता है। फिक्स जो होता है वो 1 महीने के लिए होता है, फॉर लाइफ नहीं होता, क्योंकि वो होता है बालों के साथ। तो बाल जैसे से डेली ग्रो करते हैं वो लूज होता है, जैसे शेप बढ़ रही है तो वो बाल बढ़ ऐसे ही बाल बढ़ रहे हैं रोजाना, अल्लाह का एक प्रोसेस है। ठीक हो गया। तो वो ढीला होने से ना उसको महीने बाद उसको फिर जरूरत पेश आती है, जैसे वो नाई के पास जाता है अपने बालों की कटिंग करवाने के लिए, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही वो हमारे पास आएगा। ठीक है। हम उसको जो थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ उसका रह गया होगा उसको उतार के नई लाइनिंग करके नया लिक्विड लगा के उसको फिर उसके सर के साथ जोड़ देते हैं, मेंटेन करके वो न्यू हो जाता है फिर। हाँ जी। फिर आते हैं ये क्लिप, ये बड़े ज़बरदस्त बने होते हैं, ये ज़रा महंगे वाले हैं, ये थोड़ा सा सस्ते वाला है। ये इसके यूनिट के अंदर ना सिलाई हो जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक यूनिट है, ठीक है। तो ज़ाहिर है ये बंदे का माथा इस तरफ आएगा तो उसके इधर भी बाल हैं, इधर भी बाल हैं, पीछे भी उसके बाल हैं, तो ये यहाँ पे रख के जैसे काज करते हैं ऐसे बटनों को, ऐसे इसमें सिलाई हो जाएगा और इसके साथ जुड़ के उसके अपने बालों को ये पकड़ लेगा। पकड़ हो जाएगी जी, उसकी पकड़ हो जाएगी। दूसरा मेथड ये है, ये इस वक्त तो नज़र आ रही है जैसे कि ये बिल्कुल एक ही टेप, लेकिन ये डबल टेप है। डबल है हाँ, ये दोनों तरफ जो दोनों तरफ चिपकने वाली। ठीक है। और ये लगाने से भी बंदा अपने यूनिट को अपने सर के ऊपर लगा सकता है। इसके ये फ़ायदा है कि वो जब चाहे, ठीक है, इसको उतार भी सकता है और उसको लगा भी सकता है। अच्छा, क्लिप में भी ऐसे ही है कि वो जब चाहे इसको लगा सकता है, जब चाहे इसको उतार सकता है। कोई मुश्किल उसको पेश नहीं होगी। मुश्किल नहीं है। लेकिन जो फिक्स हो जाता है ना, फिक्सिंग में ये है कि वो इसको खुद उतार नहीं सकता, वो सोएगा भी ऐसे ही, वो अपने डेली एक्टिविटीज भी अपनी। अच्छा, सोएगा भी तो कोई उसको फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इशू। क्या बात है जी। इवन के वो अगर किसी से झगड़ भी पड़ता है, हाँ, और कोई क्योंकि लोग हर तरह के होते हैं, आप नहीं भी झगड़ना चाहते, दूसरा बंदा आपको झगड़ना शुरू कर देता है, या सर घर बीवी से झगड़ जाता है, जो मर्जी कह लें आप। अगर वो बालों को पकड़ ले और उसको खींचे तो उसको ऐसी ही फीलिंग आएगी जैसे उसके अपने बाल है, यानी कि इतनी मजबूती, इतनी जबरदस्त इसकी पकड़ है। तो अगर जो वो भाई जिनको मेहंदियों पे, शादियों पे या किसी फंक्शन में ये हो कि मुझे लोग अंडे मारेंगे, टमाटर मारेंगे, या मेरे सर पे मेहंदी लगाएंगे या ऑयल लगाएंगे, या किसी को शक हो कि यार इसने विग लगाई, खींच के देखते हैं, तो वो उतरेगा नहीं। वो बिल्कुल कंफर्टेबल रहें, इत्मीनान रखें, कॉन्फिडेंट रहें, उनको कोई ऐसा इशू पेश नहीं आएगा इंशाअल्लाह ताला।